अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट साजू रैपर। वेलकम टू दी साजू रैपर शो। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो शो है वो म्यूज़िक, कॉमेडी और इंटरटेनमेंट पे मुश्तमिल है, लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल हटके है। जैसे कि हमारे काफ़ी व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि एक मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो उनके लिए है ताकि उनको उनकी फील्ड के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज के हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं जनाब इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम, जो कि कॉन्टिनेंटल फार्मा ब्रुसेल्स बेल्जियम एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक सीनियर एमआर है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एग्जामाइन कॉमन कोल्ड। जैसे कि सर्दियों का सीज़न है तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है। तो मैं दावत देना चाहूँगा जी जनाब इमरान भाई को। इमरान भाई काइंडली इसको जो है एक्सप्लेन कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया सजाद भाई, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया जी। आपने बहुत अच्छी बात की कि सर्दियां आते ही बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, ख्वाह वो बच्चे हों, जवान हो, बूढ़े हों, ख़वातीन हो। तो सर्दियों में अमूमन जो सबसे पहली जो इंसान को बीमारी आके घेरती है वो कॉमन कोल्ड जैसे मसाइल का ही सामना करना पड़ता है। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर सबसे पहले उससे जो क्वेश्चन पूछता है वो ये होता है कि क्या आपको छींकें वगैरह आती हैं, क्या नाक से पानी बहता है। अगर तो वो पेशेंट कहे हाँ तो डॉक्टर फ़ौरन एस्टिमेट लगा लेता है कि इसे एलर्जिक रिनाइटिस हुआ है। जी इमरान भाई, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि एलर्जिक रिनाइटिस क्या होता है। एलर्जिक राइटिस इन्फ्लामेशन इनसाइड ऑफ द नोज कॉज्ड बाय एलर्जन। एलर्जन हवा में मिट्टी में हर जगह होते हैं। जी सजाद, एलर्जिक रिनाइटिस के बाद जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन सामने आती है वो सिनोसाइटिस होती है। सिनोसाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोसिस। इसमें दो मोस्ट कॉमन होती हैं, जैसे कि ये मैक्सिलरी और एथमोइड। ये दोनों इंडिकेशन बहुत कॉमन कोल्ड में देखने में मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। नेक्स्ट जो डॉक्टर पेशेंट से क्वेश्चन करता है वो यही करता है कि क्या तुम्हारे गले में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे ही है। क्या तुम्हें कोई स्वेलिंग करने में तकलीफ हो रही है या गले में दर्द होती है। जी। तो अगर पेशेंट हाँ करे तो डॉक्टर फ़ौरन उसका गला चेक करता है और देखना चाहता है कि कहीं मेरे पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस तो नहीं हो गया। जी इमरान भाई, यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है कि टॉन्सिलाइटिस बेसिकली क्या होता है। टॉन्सिलाइटिस हमारे मुंह खोले तो सामने साइडों पर दो टॉन्सिल्स नज़र आते हैं जी। अगर इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम इसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। यहाँ पर सज्जाद भाई मैं एक बहुत जिक्र करना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी TIS का लफ्ज़ लगेगा जी, वहाँ पर हमने साफ साफ पता चलेगा कि उस ऑर्गन की इन्फ्लेमेशन हो गई है। जैसे कि हमने पहले एलर्जिक रिनाइटिस का जिक्र किया तो TIS लगा, तो वो था। अब टॉन्सिलाइटिस है तो इसके आखिर में भी TIS लगा है। और ये जो टॉन्सिलाइटिस होता है ये अमूमन दो वजह से होता है, ये बैक्टीरियल भी होता है, ये वायरल भी होता है। तो डॉक्टर एग्जामाइन करके यही देखता है कि क्या ये बैक्टीरियल है या वायरल है। तो अमूमन ये ज़्यादातर वायरल ही होता है, एक इंसान से दूसरे में होता है। तो ऐसे में डॉक्टर बगैर कोई मेडिसिन रिकमेंड किए, कोई हल्की फुल्की सिम्टोमेटिक मेडिसिन देकर उसे आराम करने का और अच्छी डाइट लेने का मशवरा देता है। यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में क्या फ़र्क है। सजाद, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें आप देखेंगे कि जो टॉन्सिलाइटिस के इर्द गिर्द वाइट से स्पॉट बन जाते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर इजीली एस्टिमेट कर लेता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। उसको एग्जामिन करना आसान है। जी बिल्कुल आसान है। इसके बाद जो अगली इंडिकेशन होती है वो बड़ी ही कॉमन होती है। जहाँ पर टॉन्सिलाइटिस होगा वहाँ पर इसके साथ एक और इंडिकेशन ज़रूर होगी जिसे हम फ्रेंजाइटिस कहते हैं। बिल्कुल। तो मेडिकल में टॉन्सिलाइटिस और फ्रेंजाइटिस दोनों को मिलाकर फ्रिंजो टॉन्सिलाइटिस भी कहा जाता है। इसके बाद डॉक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा क्या आपको खांसी होती है। तो अगर पेशेंट कहे कि हाँ मुझे हल्की फुल्की खांसी भी होती है तो डॉक्टर अंदाज़ा करेगा कि इसका जो इन्फेक्शन है वो चेस्ट तक पहुंच गया है, तो इसको ब्रोंकाइटिस का मसला भी हो गया है। जी इमरान भाई, खाली ब्रोंकाइटिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। ब्रोंकाइटिस इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल ट्यूब। ये ब्रोंक्यूल ट्यूब इंसान के लंग्स में होती है जिसमें ऑक्सीजन का फ्लो इंटर होता है। जी। डॉक्टर पेशेंट से जो अगला क्वेश्चन ये करेगा क्या सर दर्द साथ होता है, तो पेशेंट कहेगा हाँ मुझे हल्का सा सर दर्द भी होता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर आपको बता चलूँ कि फीवर के साथ जो हेडेक होता है यानी कि सर दर्द होता है ये दो किस्म का होता है। एक हेडेक कॉमन कोल्ड की वजह से होता है और दूसरा हेडेक मलेरिया की वजह से भी होता है। तो ऐसे में डॉक्टर को ये जांचना लाजमी होता है कि क्या ये हेडेक कॉमन कोल्ड की वजह से है या मलेरिया की वजह से।
जी इमरान भाई, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमें कैसे पता चलेगा या हम कैसे एग्जामिन कर सकेंगे कि जो हेडेक है वो मलेरिया की वजह से है या कॉमन कोल्ड की वजह से है? देखिए शायद इसमें ये होता है कि जो मलेरिया के साथ जो हेडेक होता है उसमें ये है कि उसमें फीवर इंसान को अब हो गया 1 घंटे बाद उतर जाएगा, शाम को दोबारा हो जाएगा या अगले दिन सेम टाइम पे होगा। जी। जबकि कॉमन कोल्ड में हेडेक जो होता है उसमें बुखार नहीं उतरता, वो वैसे ही मुस्तकिल कंटिन्यूस रहता है, मतलब मुस्तकिल वो जो है वो होता ही रहता है बिल्कुल। जी ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद डॉक्टर उसको लिम्फ नोड चेक करेगा, यहाँ पे हाथ लगा के अगर उसे यहाँ पर गिटान यानी कि गांठ वगैरह महसूस हो तो डॉक्टर समझ जाएगा कि इसको लिम्फ नोड का भी मसला है, इसको लिम्फ नोड की भी सूजन हो गई है। तो ऐसे में डॉक्टर उसके अच्छी मेडिसिन रिकमेंड करेगा और उसे आराम का ही मशवरा देगा 2-3 दिन के लिए। इस इंडिकेशन को जैसे पंजाबी में कहते हैं कि गले पड़ गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, गले पड़ जी 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 ठीक है। यही इंडिकेशन होती है कॉमन कोल्ड में, इन्हीं की बना पर फीवर होता है। लेकिन बाज़ औक़ात एक मैं और चीज़ बताता चलूँ, देखने में आता है कि ये जो कॉमन कोल्ड होता है इसमें जो फीवर 60 से 80% ये वायरल फीवर होता है। मसलन ये फीवर हुआ तो 2-3 दिन हफ्ते के अंदर अंदर ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अमूमन इसमें सिम्टोमेटिक मेडिसिन देते हैं और यही कहते हैं कि अपनी डाइट अच्छी करें, आराम करें और अमूमन ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। यानी वो सिर्फ उसे रेकमेंड करते हैं कि अपना डाइट प्लान अच्छा करें, क्योंकि ये वायरल होता है। अगर वहाँ पर एंटीबायोटिक्स देगा भी तो वो अपना असर नहीं करेंगी, काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर एंटीबायोटिक्स ही रिकमेंड की जाती हैं, वो लाजमी हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि 99% यही इंडिकेशन होती है कॉमन कोल्ड में जिसकी वजह से इंसान को फीवर होता है। 1-2% ही होता है, देखने में आता है कि फीवर किसी दूसरी वजह से हो। तो ऐसे में डॉक्टर फिर दूसरी तरफ जाता है ताकि उसको चेक कर सके कि इसको फीवर किस बिना पर है। ऐसे में डॉक्टर से देखेगा, उसे हेपेटाइटिस देखेगा, उसे कि कहीं उसे हेपेटाइटिस की वजह से नहीं हुआ, कहीं कोई दूसरी जगह पर इन्फेक्शन यूटीआई वगैरह इस तरह तो नहीं हुआ, तो यही चीज़ें देखेगा। लेकिन अमूमन 98-99% जो फीवर होता है वो कॉमन कोल्ड की वजह से ही होता है। और दूसरे सिम्टम में जैसा कि आप बता रहे थे उसमें वो बाकायदा डॉक्टर उसकी आंखें वगैरह भी जी बिल्कुल, आंखें वगैरह वो सारा, क्योंकि अब उसे डॉक्टर ने अंदाज़ा लगाना है, पता लगाना है कि ये फीवर किस वजह से हो, तो जाहिर कल से फिर बॉडी पूरी तरह एग्जामिन करनी पड़ती है, फिर उसको पूरी बॉडी का मुआयना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आज की हमारी वीडियो में हमने एक कंप्लीट तरीके से कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स को हमने एक्सप्लेन किया है, जो कि इमरान भाई ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जो कि मुझे भी इस बारे में इतना कोई ख़ास नॉलेज नहीं था। तो आज की वीडियो के थ्रू मैंने भी जो है वे इस हवाले से काफ़ी मैंने नॉलेज अचीव किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी काफ़ी नॉलेज हासिल हुआ होगा हमारी इस वीडियो के थ्रू। तो नेक्स्ट टाइम हम इस जो कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स हैं इससे हटके इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।